गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपना तीसरा चैप्टर है 12वीं बायोलॉजी के अंदर तीसरा चैप्टर वो चल रहा था आपका परागण, निषेचन और भ्रूण कोश का परिवर्धन है। इसके अंदर अपने परागण पढ़ लिया था। परागण की क्रिया किसे कहते हैं? इन परागकोश के परिपक्व होने के बाद पराग कणों का वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने की जो क्रिया है उसको अपन परागण की क्रिया कहते हैं। परागण की क्रिया, परागण अपने दो प्रकार का पादपों के अंदर पाया जाता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? यानी एक पादप है, पादप के पुष्प हैं, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर यदि पहुंचते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? आपकी स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण के लिए अपन ने अनुकूलन पढ़े। स्वपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए? पहला आपने पढ़ा समकाल परिपक्वता, यानी जो परागकण है, परागकोश है वो और वर्तिकाग्र है वो समान समय के ऊपर परिपक्व होने चाहिए। इसको अपन समकाल परिपक्वता कहते हैं। अगला था अपना स्वपरागण के लिए अनुकूलन के अंदर वो था अपना सजात पुष्पी परागण, उभयलिंगता। उभयलिंगता किसे कहते हैं? उभयलिंगी यानी पादप के पुष्प हैं वो सामान्य तौर के ऊपर नर जनांग और मादा जनांग दोनों एक ही पुष्प के अंदर यदि पाए जाते हैं तो उसके अंदर यानी स्वपरागण की संभावना आपकी अत्यधिक रहती है। पादप उभयलिंगी होने चाहिए। एग्जाम्पल अपने पढ़ा था जैसे मटर है। तीसरा था अनुनम्लियता। अनुनम्लियता यानी कुछ पादपों के पुष्प ऐसे होते हैं जो बेटे कभी खिलते नहीं है, सदैव बंद अवस्था के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर भी क्या पाई जाती है? आपकी स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। ये अपना हो गया था। अगला था परपरागण। परपरागण किसे कहते हैं? जब एक पादप के पुष्प के पराग कण उसी प्रजाति के अन्य पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर यदि पहुंचते हैं तो इस क्रिया को अपने क्या कहा था? परपरागण की क्रिया कहा था। परपरागण के लिए अनुकूलन अपने पढ़े थे। परपरागण है, इसके लिए अनुकूलन पढ़े थे। पहला एक लिंगता, यानी पादप के पुष्प हैं, पादप सामान्य तौर के ऊपर एक लिंग होना चाहिए, यानी नर जनांग और मादा जनांग है वो आपके एक ही पुष्प के अंदर नहीं पाए जाने चाहिए। यदि एक ही पुष्प के अंदर दोनों पाए जाएंगे तो स्वपरागण पाया जाएगा। अगला है भिन्न काल परिपक्वता। पुंमंग और जायांग हैं वो आपके अलग अलग समय के लिए परिपक्व होने चाहिए। इसको अपन भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। भिन्न काल परिपक्वता भी दो प्रकार की होती है। एक है पुपूर्वता। पुपूर्वता क्या है बेटे? पू नाम में ही है, यानी पुंकेसर है वह आपके वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होते हैं तो उसको अपन पुपूर्वता कहते हैं। स्त्री पुपूर्वता यानी स्त्री पूर्व वर्तिकाग्र है वो पुंकेसर से पहले परिपक्व होती है तो उसको अपन स्त्री पुपूर्वता कहते हैं। अगला है वह है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता किसे कहते हैं? कुछ पादपों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने पर भी अंकुरण नहीं हो पाता है तो उसको अपन स्वबंध्यता कहते हैं। जैसे अंगूर, सेब इनके अंदर पाया जाता है। अगला है हर्कोगेमी, जिसको अवरुद्ध परागणता भी कहते हैं। जब प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण वर्तिकाग्र तथा परागकोश के मध्य परागण नहीं हो पाता है तो इसको अपने हर्कोगेमी कहते हैं। अगला है विषम वर्तिकात्व है। इन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक ऐसे पुष्प होते हैं जिनके अंदर वर्तिका तो बहुत ज्यादा लंबी होती है और जो पुंकेसर होते हैं वो आपके छोटे रह जाते हैं, पुतंतु छोटे रहते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जिसके अंदर वर्तिका छोटी रह जाती है और आपके पुंकेसर है वो आपके बड़े हो जाते हैं तो इसको अपन विषम वर्तिकात्व कहते हैं। इसके बाद में अपने परागण की विधियां चली थी। पहली थी आपका वायु परागण,
वायु प्रागण अपने किसने कहा था? एयर के द्वारा। वायु के अंदर एयर के द्वारा जो जिन पादपों के अंदर प्रागण की क्रिया संपन्न होती है तो इसको अपन वायु प्रागण कहते हैं। जैसे आपका घास है, टाइपा है। जल प्रागण जिनके अंदर जल यानी वाटर के द्वारा यदि प्रागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसको अपन जल प्रागण कहते हैं। जल प्रागण बेटे दो प्रकार का आपने पढ़ा, एक हदी जल प्रागण, हदी जल प्रागण, और दूसरा अधो जल प्रागण। अधो जल प्रागण किसे कहते हैं? अधि का मतलब जल की सतह के ऊपर जो प्रागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसको अपन हदी जल प्रागण कहते हैं, और जल के अंदर जब प्रागण की क्रिया संपन्न होती है तो इसको अपन अधो जल प्रागण कहते हैं। ये दोनों अपने हो गए थे। अगला था कीट प्रागण। कीटों के द्वारा जो प्रागण है, यानी कीट के द्वारा प्राग कणु का यदि स्थानांतरण होता है तो उसको अपन कीट प्रागण कहते हैं। सामान्यतः अधिकांश पादपों के अंदर आपका कीट प्रागण है वो आपका पाया जाता है। अगला है पक्षी प्रागण। जब प्राग कणों का स्थानांतरण आपका ब्रड्स के द्वारा होता है, इन पक्षियों के द्वारा होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? पक्षी प्रागण कहते हैं। अगला है चमगादड़। चमगादड़ प्रागण किसे कहते हैं? यानी जो रात्रिकालीन पादप होते हैं जिनके पुष्प रात्रि के अंदर खुलते हैं, खिलते हैं, तो उनके अंदर जो प्रागण है वो आपका चमगादड़ के द्वारा संपन्न होता है। जैसे कदम है, कचनार है, इनके अंदर आपका चमगादड़ के द्वारा प्रागण की क्रिया है वो आपकी संपन्न होती है। यह अपना पूरा हो गया था। प्राग नलिका की वृद्धि, अपने प्राग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश भी पूरा हो गया था। प्राग नलिका के अंदर बीजांड के प्रवेश के अपने कितने विधियां पढ़ी थी? 3 प्रकार से होता है। पहला बीजांड द्वारे प्रवेश, दूसरा आपका निभागे प्रवेश, और तीसरा था अपने अध्यावरणीय प्रवेश। बीजांड द्वारे प्रवेश यानी जब प्राग नलिका है वो बीजांड द्वार के द्वारा यदि प्राग नलिका प्रवेश करती है, ये अपना भूमकोश है। यह है, यानी ये जब ये प्राग नलिका है वो किसके द्वारा? बीजांड द्वार के होकर के भूमकोश में प्रवेश करती है तो इसको अपन बीजांड द्वारे प्रवेश कहते हैं। दूसरा था अपने निभागे प्रवेश। जब ये अध्यावरण वाले भाग हैं, अध्यावरण वाले हैं, जब प्राग नलिका है वो निभाग वाले भाग में यदि प्रवेश करती है तो इसको अपन क्या कहते हैं बेटे? निभागे प्रवेश कहते हैं। और जब प्राग नलिका आपकी किसके, ये निभाग और इसको छोड़कर ये बाकी का भाग है, इसको अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। जब प्राग नलिका अध्यावरण वाले भाग से यदि प्रवेश करती है तो इसको अपन अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तीनों के एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिए, तीनों अपन ने पढ़ लिया था। अब प्राग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश अपने तीनों पढ़ लिए थे। इसके बाद में आता है द्विनिषेचन। निषेचन की क्रिया, यानी प्राग नलिका के द्वारा देखो 2 नर युग्मक आपके आएंगे, वो निषेचन की क्रिया आपके संपन्न करेंगे। निषेचन की क्रिया कहाँ किस प्रकार से संपन्न होगी? निषेचन की क्रिया बेटे 2 बार होती है, इसलिए इसको द्विनिषेचन के नाम से अपन जानते हैं। किसके नाम से? द्विनिषेचन कहते हैं। ये अपना आपका भ्रूणकोश है। ये द्विध्रुवीय कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, शाही कोशिकाएं हैं, और ये आपकी एंटीपोडल सेल है जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं।
ये बीजांडद्वारी प्रवेश है, ये सहायक कोशिका है, ये आपकी अंडकोशिका है, ये द्विध्रुवीय कोशिका है, ये इनकी बोर्डर सेल है। अब देखो जो पराग नलिका आएगी, ये पराग नलिका है, इस पराग नलिका के द्वारा ये पराग नलिका है, ये बीजांडद्वार है। इस पराग नलिका के अंदर दो नरयुग्मक होते हैं बेटे, ये नरयुग्मक और ये नरयुग्मक, दो नरयुग्मक हैं। इनके अंदर जब ये पराग नलिका के ये नरयुग्मक है वो बीजांडद्वार के द्वारा पराग नली के द्वारा किसके अंदर, भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करते हैं। भ्रूण कोश के अंदर जैसे ये प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के बाद में एक नरयुग्मक है, ये नरयुग्मक है, ये दोनों नरयुग्मक हैं, एक नरयुग्मक है, ये नरयुग्मक किसको वो अंडकोशिका को सलियत करता है। तो निषेचन किसे कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन कहते हैं। ये नर युग्मक आया, ये नर युग्मक आकर के इस अंडकोशिका को सलियत करता है और युग्मनज का निर्माण बन जाता है। ये युग्मनज बनेगा वो आपका द्विगुणित होगा। एक केंद्र किसमें है और एक केंद्र के नर युग्मक का, कितने हो गए, दो हुए, तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा और इसी से आपका भ्रूण का निर्माण होगा। बेटे दूसरा नर युग्मक आएगा और दूसरा नर युग्मक किसको, द्विध्रुवीय कोशिका को सलियत करेगा। किसे, द्विध्रुवीय कोशिका में। इसमें देखो द्विध्रुवीय कोशिका में दो केंद्रक हैं, कितने हैं, दो केंद्रक हैं। दो केंद्र किसके और एक केंद्रक नर युग्मक का कितने हो गए, तीन हुए, इसीलिए इसको त्रिसलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसलियन। द्विनिषेचन व त्रिसलियन। निषेचन तो कितने बार हुआ बेटे, दो बार, यहां पर भी निषेचन हुआ, यहां पर भी हुआ, सलियन है, त्रिसलियन इसलिए जो दूसरा नरयुग्मक आता है जो द्विध्रुवीय कोशिका को सलियत करता है, उससे किसका निर्माण होगा, भ्रूण पोष का निर्माण होगा, जो भ्रूण पोष को पोषण प्रदान करने के काम में आता है। ये भ्रूण पोष को, और पहला जो नरयुग्मक आया जिसको अपन सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं, इससे आपका भ्रूण का निर्माण होगा। इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य भ्रूण पोष करेगा। तो पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया है वो दो बार संपन्न होती है। ये क्वेश्चन देखो आपका 2018 के अंदर पूछा गया है कि द्विनिषेचन है त्रिसलियन से आप क्या समझते हैं। तो आपको बस सीधा सा है, बिल्कुल सरल है, समझ के बाद में इसका आंसर देना है। तो अब लिखो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, निषेचन क्या है, देखो निषेचन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का, नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का परस्पर, नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का परस्पर संलयन निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। पैरा चेंज करके लिखना है, पादपों में निषेचन की खोज सर्वप्रथम स्टार्च
बर्गर वैज्ञानिक का नाम है सर्वप्रथम स्टार से बर्गर ने 1884 में लीलियम पादप में की थी। अब बेटो ये जो प्रागनलिका का ये वर्तिकाग्र के अंदर जब विकास निर्माण होता है तो ये इस प्रकार से तो होती है ना भाई, ये प्रागनलिका इस प्रकार से तो गति करती है। ये सिरा क्या रहता है, बंद रहता है अंतिम शीर्ष भाग। यदि शीर्ष भाग पहले ही खुल जाएगा तो ये नरयुग्म तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन जैसे प्रागनलिका है ये भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, यहाँ पर ये प्रवेश करेगी ना तो इसके बाद में ये सिरा है ना, इसका अंतिम सिरा है, ये क्या हो जाता है, फट जाएगा। भाई फटेगा तभी तो नरयुग्म बाहर निकलेंगे, वरना यदि फटा नहीं तो कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा आपका बाहर फट जाता है। नोट डाल करके एक लाइन लिखो बेटे, नोट डाल के प्रागनलिका का शीर्ष भाग, प्रागनलिका का शीर्ष भाग भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद, भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद नष्ट हो जाता है। प्रवेश करने के बाद नष्ट हो जाता है, जिससे दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में, दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं। ये था अपना निषेचन। अब निषेचन पार्थों के अंदर क्या होता है, द्विनिषेचन या त्रिशल्यन पाया जाता है। द्विनिषेचन जिसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन भी कहते हैं। दोहरा निषेचन है वह क्या, त्रिशल्यन। द्विनिषेचन दोहरा निषेचन है तथा त्रिशल्यन। तीन बार हुआ इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटे, त्रिशल्यन कहते हैं। यानी प्रागनलिका देखो इधर समझना है, प्रागनलिका जैसे यहाँ जाकर के भ्रूण कोश में जाकर के फटी, इसके दौरान भ्रूण कोश में कितने, दो नरयुग्मक है वो आपके मुक्त हो जाते हैं। दो नरयुग्मक से एक नरयुग्मक है वो अंडकोशिका को सलियत करेगा, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा, जिससे भ्रूण का निर्माण होगा। इसको अपन सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा नरयुग्मक है वो द्विध्रुवीय कोशिका को, इसको अपन त्रिशल्यन कहते हैं। अर्थात दो बार निषेचन की क्रिया हुई इसलिए इसको अपन द्विनिषेचन कहते हैं। लिखो बेटे, द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन अथवा त्रिशल्यन
देखो इसमें भ्रूण कोश में नर युग्मकों के स्वतंत्र होने पर एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। इसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। इसे सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन भाई पहला जो नर युग्मक आया ये अंड कोशिका को संलेपित करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है और इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। पहला चेंज करके लिखना है। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के भाई ये अपनी ध्रुवीय कोशिका है। ध्रुवीय कोशिका के केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसे ही द्वितीयक निषेचन कहते हैं। इसे ही द्वितीयक निषेचन कहते हैं। इस प्रकार निषेचन की क्रिया 2 बार संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। इसलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। पहला चेंज करके लिखना है।
ध्रुवीय कोशिका के दो केंद्रकों के साथ नर युग्मक संलयित होकर त्रिगुणित संरचना भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। त्रिगुणित संरचना भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। द्विनिषेचन व त्रिसंलयन या त्रिसंलयन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके हैं वो एग्जाम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो। पहला, पादपों में निषेचन की खोज किसने की थी? पादपों में निषेचन की खोज किसने की थी? अगला है द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? अगला है त्रिसंलयन किसे कहते हैं? त्रिसंलयन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, प्राग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है, समझाइए। अगला है अगला क्वेश्चन है असंगतता किसे कहते हैं? असंगतता किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, अधोजल परागण व अधिजल परागण में अंतर लिखिए। अधोजल परागण व अधिजल परागण में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन, हर्कोगेमी क्या है? अगला, स्वबंधिता से आप क्या समझते हैं? अगला,
पूर्वता व स्त्री पूर्वता में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन, अनुनम्रता क्या है? अगला है स्वपरागण के लिए कोई दो अनुकूलन लिखिए। अगला, परपरागण के लिए कोई दो अनुकूलन लिखिए। अगला क्वेश्चन, स्वपरागण व परपरागण में प्रमुख अंतर लिखिए। ये चैप्टर जितना हुआ उतने के कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक आता है जो द्विनिषेचन है या द्विनिषेचन है, इसका महत्व है। देखो, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन का महत्व है। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन का महत्व है। द्विनिषेचन में युग्मनज का निर्माण होता है। द्विनिषेचन में युग्मनज का निर्माण होता है जिससे घूर्ण का परिवर्तन होता है। सेकंड महत्व है द्विनिषेचन में त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो परिवर्धनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अगला थर्ड, भ्रूणपोष में पेत्रक व मात्रक गुणसूत्र होने के कारण यह संकर ओज प्रदर्शित करते हैं। इससे बीजों
इससे बीजों की नवीन क्षमता में वृद्धि होती है। बीजों की नवीन क्षमता में वृद्धि होती है। द्विनिषेचन से अगला, द्विनिषेचन से जीवद्रव्य का पुनर्व्यास, जीवद्रव्य का पुनर्व्यास व नवीनीकरण होता है। ये अपना द्विनिषेचन था, ये आपका पूरा होता है। अगला आता है अपना भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या है? यह एक पोषक उत्तक है तथा ये कितने गुणित होता है? त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष भाई, नरयुग्मक आया, नरयुग्मक इससे सलियत किया तो इसके दौरान किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है। भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है तथा यह त्रिगुणित होता है। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण पुष्पीय पादपों में द्विनिषेचन के दौरान होता है। द्विनिषेचन के दौरान होता है। अगला है, विकास के आधार के ऊपर जो भ्रूणपोष है वो बेटे 3 प्रकार का होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष, 3 प्रकार का होता है। लिखो पैरा चेंज करके। विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न 3 प्रकार का होता है। निम्न 3 प्रकार का होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। इनको अपने अगली क्लास के अंदर, कल क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो काम हो गया उसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। थैंक यू।